तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू में जो पढ़ाते हैं एसओएल और एनसीवीएम में गेस्ट टीचर्स, उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ उनकी डिमांड्स हैं, उसको लेके एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट होने वाली है हमारी 18 अगस्त 2021 को। उसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप डीयू में अगर टीचर हैं एसओएल एनसीवीएम या दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर के अंदर, और आप हमारे राइट से सहमत हैं गेस्ट टीचर के राइट से, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप खुद गेस्ट टीचर हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको हम पढ़ाने वाले टीचर्स हैं एसओएल एनसी वेब में, तो आप लोगों को भी ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि आगे आने वाले अथॉरिटीज़ तक ये वीडियो पहुँचे और हमारी आवाज़ पहुँचे वहाँ तक। इश्यूज़ क्या है गेस्ट टीचर के साथ एक बार देख लेते हैं। लेट पेमेंट ऑफ सैलरी बाई एसओएल। एसओएल जो है पेमेंट लेट करता है गेस्ट टीचर्स की। पढ़ाने के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल भर बाद पेमेंट आती है, जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा है गेस्ट टीचर्स का। सेकंड इशू है नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी बाई एनसीवेब। एनसीवेब ने अभी तक 2019 की सैलरी भी कई कॉलेजों की नहीं दी है। 2020 की सैलरी सेशन की भी ड्यू है, और लास्ट सेशन की 2021 की जो मार्च 21 में ख़त्म हुआ था उसकी सैलरी भी अभी तक काफ़ी कॉलेजों में नहीं मिली है एनसीवेब से। नॉन पेमेंट ऑफ ओबीई एंड एबीई इवैल्यूएशन। जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, ओपन बुक एग्ज़ाम और असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसके एसओएल के और एनसीवेब की जो पेमेंट है अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है। ओबीई एंड एबीई के जो फंड थे उसमें से डिडक्शन किया गया था टीचर वेलफेयर फंड के नाम से, लेकिन उसका भी कोई यूज़ गेस्ट टीचर्स को नहीं मिलता, कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलता है, तो वो भी एक इशू है हमारे साथ। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट जो की जाती है एनसीवेब में एसओएल में, वहाँ ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी लगती है। खासकर एसओएल में तो बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पता नहीं आर्बिट्रेटली किसी को भी अपॉइंट कर दिया जाता है। एनसीवेब में फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी कम है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट हमारा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अलॉटमेंट ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स फॉर इवैल्यूएशन। एग्ज़ाम के बाद आंसर स्क्रिप्ट्स कैसे अलॉट की जाती हैं, किसको अलॉट की जाती हैं, इसका कोई भी अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि लास्ट मंथ भी हम लोगों को ईमेल आया था कि आपको अलॉट कर दिया गया है आईडी, लेकिन किसी को भी एक भी कॉपी चेक करने को नहीं मिली। और वहीं कहीं टीचरों ने कॉपी चेक करके हज़ारों में, लाखों में पैसे कमा लिए हैं और कॉपी चेक कर दी है। एक ही टीचर बहुत सारी कॉपी चेक करेगा तो नंबर भी स्टूडेंट्स के अच्छे नहीं आएंगे, ये भी सीधी बात है। तो ये जो होता है इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, चाहे वो डी रेगुलर हो या एसओएल हो, एनसीवेब हो, वहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये भी एक इशू है हमारा गेस्ट टीचर्स का। डिमांड्स क्या है हमारी? पेमेंट्स ऑफ ड्यूज़ ऑफ एनसीवेब ऑफ 2019-20 सेशन, 2019-20 सेशन का एनसीवेब का जो पेमेंट है वो नहीं मिला है अभी तक। उसके अलावा पेमेंट ऑफ ड्यूज़ ऑफ एनसीवेब 2020-21 सेशन, जो लास्ट का सेशन था, उसकी पेमेंट भी कई कॉलेजों की अभी तक नहीं मिली है। पेमेंट ऑफ ड्यूज़ ऑफ एसओएल ओबीई एंड एबीई वैल्यूशन, एक साल पहले एग्जाम हो गए थे, कॉपी चेक हो चुकी है, एक साल हो चुका, बिल भी भर दिया, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई है। अगस्त आ चुका है। रिटर्न ऑफ रिडक्शन इन द नेम ऑफ टीचर वेलफेयर फंड्स, जो ओबीई एबीई वैल्यूशन था उसका बिल जो बनाया गया था ऑनलाइन, उसके अंदर 5% काटा गया था टीचर वेलफेयर फंड के नाम से, जबकि गेस्ट टीचर को उसकी कोई वेलफेयर का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो गेस्ट टीचर से वो 5% क्यों काटा जा रहा है? तो या तो वो 5% हमारे को वापस कर दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा प्रोविज़न बनाया जाए जिसका बेनिफिट गेस्ट टीचर्स को भी मिले। अभी तक कोई भी बेनिफिट गेस्ट टीचर को नहीं मिला है, ना ही मिलता है डीयू के अंदर। मंथली पेमेंट ऑफ गेस्ट सैलरी, जो गेस्ट होते हैं जो डीयू के अंदर रेगुलर पढ़ाते हैं, उनको 50,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलते हैं। लेकिन जो एसओएल और एनसीवीएम में गेस्ट टीचर्स हैं उनको तो मंथली सैलरी मिलती ही नहीं है। गिनती की 4-5 क्लास मिलती हैं, वो भी कभी कभी। उसकी सैलरी भी आपको पूरी साल, 2 साल, 3 साल के बाद जाके मिलती है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? जो पढ़ा रहे हैं अभी रेगुलर के अंदर, तो कम से कम पेमेंट मिले और मंथली पेमेंट मिले जो हम पढ़ाते हैं उसका। और साथ में जो है कम से कम मिनिमम मंथली पेमेंट डिसाइड की जाए। जैसे 50,000 मिलते हैं डीयू के अंदर रेगुलर के अंदर, तो यहाँ एसओएल एनसीवीएम में चलो 50,000 नहीं दे रहे, तो कम से कम 20,000 25,000 की कम से कम मिनिमम सैलरी तो होनी ही चाहिए। ये भी हमारी डिमांड्स में है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, हमारे साथ हैं मुद्दे पर, चाहे आप डीयू के एडहॉक टीचर हैं, डीयू के परमानेंट टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, या फिर आप एसओएल एनसीवीएम के गेस्ट टीचर हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं और आपको लगता है कि हमारी बात बिल्कुल ठीक है, तो 18 अगस्त को हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रही है गेस्ट टीचर एसोसिएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके लिए आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं। टाइम है शाम को 7 से 9 बजे, और प्लेटफॉर्म है हमारे ट्विटर, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप उसको हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा पोस्टर है दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीवेब और एसओएल अतिथि शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन। मुद्दे क्या हैं? फिर से वही, एसओएल ओबी एबी का एक साल के बाद भी पैसा नहीं मिला, 5% काट लिए गए टीचर वेलफेयर फंड के नाम से, लेकिन अभी तक कुछ उसका नहीं हुआ।
ओबी और एबी की कॉपी कौन चेक करता है, कैसे चेक करता है, इसके बारे में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वेतन जो मिलता है एसओएल एनसीवीएफ के अंदर, ना तो वो ऑनलाइन मिलता है ना ही महीनेवार मिलता है। तो हमारी डिमांड है मंथली पेमेंट की जाए और सारे सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि डिले ना हो बिल को पास करने में, ठीक है। और अगर बिल को फिर भी डिले किया जाता है तो उस पर कम से कम इंटरेस्ट मिलना चाहिए टीचर्स का, क्योंकि 2-3 साल वो मनी अटकी रहती है। 70-80 हज़ार रुपये 2-3 साल अगर अटके रहे हैं हमारे एसबी अकाउंट के अंदर भी पड़ते हैं तो भी 3-4 हज़ार रुपये महीने का उसमें ब्याज बनता है। तो 10 हज़ार का कम से कम 80 हज़ार रुपये बन जाता है ब्याज 3 साल के अंदर। तो या तो आप इंटरेस्ट भी दे दो अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो। और जो भी है ना है आपका, चाहे वो कॉपी चेक होना हो, चाहे वो आपका अपॉइंटमेंट्स हो, वो सारा ऑनलाइन हो, ट्रांसपेरेंट हो। मासिक वेतन हमारा हक 18 अगस्त को जीटीए की हमारी प्रोटेस्ट 7 से 9 बजे 18 अगस्त 2021। तो आप लोग हैशटैग मासिक अंडरस्कोर वेतन अंडरस्कोर हमारा अंडरस्कोर हक पे इस टैग के साथ आप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर साथ दे सकते हैं। आपसे यही अनुरोध है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।